अयोध्या में हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने पहुंचे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राजेश्वर माउली सरकार पीठाधीश्वर रुक्मणी पीठ द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम की हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम किसी एक के प्रभु नहीं बल्कि पूरे विश्व के पालनहार, कर्ता धर्ता है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितने संतों ने आंदोलन किया है वह उसके साक्षी हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जुटे रहे, उनके द्वारा 11 दिनों का उपवास किया गया, उनके इन कार्यों से पूरे विश्व में सनातन धर्म को उकेरने का काम किया गया है, जिससे अब सनातन धर्म ने पूरे ही विश्व में अपनी अलग पहचान बना ली है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकार किया गया, जिसे लेकर भी महाराज ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम को पक्ष विपक्ष में बांटना गलत है। प्रभु श्री राम सभी के भगवान है। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सभी को इसका आमंत्रण भेजा गया था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी द्वारा इस आमंत्रण को अस्वीकार किया गया। उनका मानना है कि यदि कांग्रेस पार्टी इस आमंत्रण को स्वीकार करती तो वह हिंदुस्तान पर अपनी दूसरी छवि बना सकती थी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पाकिस्तान को लेकर दिए गए अखंड भारत के बयान पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वह तो उसने अपना नाम दूसरा रख लिया है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री उसे अखंड भारत का नाम दे रहे हैं तो वह कहीं से भी गलत नहीं है। उनकी हमेशा एक राजनीति, कभी कभी आदमी ने इतनी भी स्वस्थ पैसे की राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रसिद्धि के लिए, लोगों के बीच में बने रहने के लिए। अरे ये देश करोड़ों हिंदुओं का है, आस्थाओं का है। ये आती शताब्दी के बाद में ये पर्व आया था। आधी शताब्दी बीत गई, आज 550 वर्ष हो गए। 1000 के लिए 450 सालें बाकी है। 1528 में ये इतिहास शुरू हुआ, 2024 में ये इतिहास खत्म हुआ। जिसके लिए रक्त रंजित करते हुए इस भूमि पर कितनों ने अपने बलिदान की आहुति दी है। तो मुझे लगता है कि मौर्य जी इस बात को नहीं समझते। भले ही पक्ष और विपक्ष का दिखावा हो सकता है, लेकिन हमारे संतों के आंसू, हमारे संत की प्रतीक्षा, हमारे संतों के आंसू और हमारे संत की प्रतीक्षा, वो करोड़ों हिंदुओं की प्रतीक्षा जिन्होंने राम जन्मभूमि में लगे रहे। उन्होंने कितने समय से देखा भगवान कब आएंगे। उस परांगण में हम लोग आंसू से रुके नहीं, उस पल का मैं साक्षी हूँ। तो मौर्य जी हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं, अरे क्यों पड़े हो राम के विरोध में, क्यों पड़े हो राम के विरोध में। आप राजनीति करिए, धर्म नीति के लिए हम बने हैं, आप राजनीति ना करिए। आज़ादी के पर्व पर हम 2 पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। इतिहास के पटल पर एक नई रामायण लिखी गई है। इतिहास पे पटल पर नई रामायण लिखी गई, वो एक आज़ादी थी, ये भी एक आज़ादी है। मैं इसको आज़ादी मानता हूँ कि आधे शताब्दी के बाद में 550 साल के बाद पीड़ाई इस बात की अपना हक मांगने के लिए। 550 साल के बाद मतलब 1528 से ये लड़ाई शुरू हुई, 2024 को ख़त्म हुई। देश जनमानस अपने व्यक्ति स्वतंत्रता से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। प्रजासत्ता दिन को हम 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्मूलन से, मेरा होकर मेरा नहीं कह सकते, इस उन्मूलन से अब देश आज़ाद हुआ है
और वो तारीख इतिहास के मानक चिन्ह पर उकीरी जाएगी। और इसके लिए जिन्होंने बड़ा अपना योगदान, बलिदान, परिश्रम सब दिया है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ से एक मांग करता हूँ, जैसे कुंभ में प्रयागराज कुंभ लगता है, हमारा उज्जैन कुंभ लगता है, उज्जैन कुंभ लगता है, हरिद्वार कुंभ लगता है, श्री राम के नाम से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी एवं प्रदेश के जहाँ जहाँ भी सरकार है, सभी से मैं मांग करता हूँ कि इस 22 तारीख पर राम कुंभ करके लगना चाहिए, जहाँ करोड़ों आस्थाओं के साथ में राम भक्त एकता होंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा अखंड भारत, अखंडता का अगर कई चिन्ह देखना होगा तो वो अविद्या की भूमि होगी। अखंडता का कोई महोत्सव देखना होगा वो अविद्या की भूमि होंगी। पर्व आया था जश्न का, जिसे हमने मना लिया, विश्व के पटल पर अब उकेर दिया। 22 तारीख को हमने लिख दिया, यही तो है वो अखंड भारत, हमने सारे विश्व को बता दिया। यही तो है अखंड भारत, हमने सारे विश्व को बता दिया। वो भी ना भूले पाकिस्तान, इसी भारत के हिस्से हो। देश के बंटवारे के समय में उसको एक नाम मानक चिन्ह पर और नक्शे पर नाम दिया गया, लेकिन पूर्व इतिहास के समान पूर्व इतिहास देखा जाए तो वो अखंड भारत का भाग है। तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो बयान दिए अखंड भारत, वो कोई गलत नहीं है। मेरे राम सबके राम, मेरे राम सबके राम, ना बाटिए जाति से, ना कुल से, समुदाय, ना धर्म संप्रदाय से, ना बाटिए ना जाति से, ना कुल, ना धर्म समुदाय, ना पंथ से, ना पक्ष से, ना विपक्ष से, बने रहे राम के पक्ष से। ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये राम जन्मभूमि श्री राम ट्रस्ट के द्वारा सबको निमंत्रण दिया गया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया था। और जब ट्रस्ट निमंत्रित कर रही है, यद्यपि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कार्यक्रम राजकीय करते तो हमारे भारत का शीर्षस्थ जो पद होता है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी रहते। लेकिन कई आयोजनों में शीर्षस्थ समझकर सभी लोग आमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया था। इसलिए सभी संत महंत भारत के, और इस कार्यक्रम में केवल मात्र कोई राजनेता ही नहीं, एक्टर भी रहे, उद्योगिक जगत के लोग भी रहे, सामान्य लोग भी रहे। इतना ही नहीं, उस कार्यक्रम का मैं स्वयं साक्षी हूँ। उस प्रांगण में जिसने श्री राम मंदिर की जिसने माटी ढोई है उसका भी सम्मान हुआ है, जिसने मूर्ति को उकारा है उसका भी सम्मान हुआ है। तो पड़े हो क्यों तुम विपक्ष और पक्ष में, पड़े हो क्यों तुम पक्ष और विपक्ष में, रहो, बने रहो राम के पक्ष में। जाते तो पूरे हिंदुस्तान पर आपकी भी छवि और कुछ हो जाती, जाते तो पूरे हिंदुस्तान पर आपकी भी छवि कुछ और हो जाती। राम की छवि उकेरी गई कि हिंदुस्तान की छवि में और कुछ हो जाते। जबलपुर से टीम लोकमंगल।